सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। चार्ट्स आपको बता रहे हैं कि डे हाई के करीब मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आधे प्रतिशत से ज्यादा के मूव देखने को मिल रहे हैं। 156 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और सुबह 6:30 बजे से जब से गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई थी तब से लगातार बाकायदा हमने स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार देखा है। एक बार निफ्टी बैंक को भी देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से रेजिलियंस है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बेहतर है। आज यहाँ पर आधे प्रतिशत की खरीदारी देखने को मिलेगी। 290 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप और मिड कैप जहाँ पर कल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग थी, आज वहीं आपको रिबाउंड नजर आएगा। ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी आपको मिड कैप में नजर आ रही है। स्मॉल कैप फिलहाल के लिए आधे प्रतिशत के मूव से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डे हाई के करीब है ये इंडेक्स। लेकिन समझ लेते हैं कि मार्केट की ब्रेथ क्या कहती है। तो सुबह से लेके अब तक लगातार अगर आप देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या हमेशा से ज़्यादा रही है। इनफैक्ट डबल का फर्क है। 925 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट है, लेकिन इसके सामने दुगने 1811 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। कहाँ से आ रही है तेज़ी समझते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप के बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक, इनकी ब्रेथ को समझते हैं। और निफ्टी में अगर आप देखें तो एल&टी अकेले 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, दिग्गज भारतीय टर्मिनल स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। वहीं गिरावट की बात की जाए तो इन्फी ये कमज़ोर है। एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, इसमें भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, हालांकि एडजस्टमेंट भी कुछ प्ले आउट हुए हैं। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है स्ट्रेंथ दिखाते हुए। 310 अंक टोटल ऊपर है और गिरने में है एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मामूली सी गिरावट फिलहाल के लिए आपको नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो मार्केट की ब्रेथ है, मार्केट का ट्रेंड है, वो तेज़ी की तरफ ही इशारा कर रही है। लेकिन हमारे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, खिलाड़ी हैं, इनकी तरफ से बेहतर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो गया। सभी में अगर आप देखें तो टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है। सोमवार से हमने इस खेल की शुरुआत की थी, तो आज स्वागत कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेब सिक्योरिटीज स्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ। सभी का शो में नमस्कार। और आशीष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। मार्केट में अगर आप देखें तो ओवरऑल हर तरफ हमें हरियाली आज नजर आ रही है। सेटअप क्या कह रहा है, कहां तक जा सकते हैं? देखिए, ओवरऑल बाजार की अगर बात करें तो आज के दिन में गैप अप हुआ, सस्टेन किया। स्टार्टिंग आवर में थोड़ी सी सेलिंग देखी गई थी, प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी मैं कहूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल रुझान जो बाजार का है वो बाई साइड पे ही है। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट अगर आपको डिप मिलती है 25,250 के आसपास तो बाय करके चलिए। ऊपर में जो टारगेट निकल कर आता है वो 25,380 400 तक बाजार जा सकता है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो लीड ले रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी लीड ले सकता है। तो ओवरऑल जो बाजार की चाल है, सेक्टर रोटेशन देखा जा रहा है, चाल पॉजिटिव है। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस वापस से आया। कल पे जो थोड़ी सी बिकवाली आई थी फाइनल आवर में, उसके बाद एक्सेप्टेंस आया। तो ओवरऑल रुझान तो बाई साइड पे ही है। ऑलराइट, बाय की तरफ ही रुझान यहाँ पर बना हुआ है। पंकज जी नमस्कार, मॉर्निंग। आपका सेटअप क्या कहता है? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, बिल्कुल मैं क्याल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बैंक निफ्टी एक बड़ा प्ले आउट साबित हो सकता है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर्स के अंदर 350 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग मोमेंटम लग रहा है, साइडवेज पॉजिटिव है और दिवाली तक अच्छे खासे हाईज हम लोगों को विटनेस हो सकते हैं। तो दिवाली अपनी अच्छी गुजरने के चांसेस है सर। सबसे बढ़िया बात आपने कह दी कि दिवाली अगर आप देखें तो बढ़िया गुजर सकती है। अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आपको इंडेक्स पर दिवाली तक देखने को मिलेंगे। रूपक जी, क्या आप भी सहमत है तेजी से? जी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि निफ्टी आज 25,300 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिलहाल होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। और जब तक 25,250 के ऊपर होल्ड है तब तक बुल्स के लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 56,500। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बैंकिंग स्पेस में क्रेजी मूव देखने को मिल सकता है। क्या बात है, निफ्टी बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सेटअप कह रहा है कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तेजी। आप देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में कितनी तेजी है। तो प्रदर्शन के लिहाज से, क्योंकि आज तीसरा दिन है खिलाड़ियों का, तो प्रदर्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो आशीष कयाल जी 4.6% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में। पंकज जी में 3.3% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। और रूपक जी का पोर्टफोलियो आशीष कयाल के साथ लगातार कांटे की टक्कर, 4.2% के गेंस देखने को मिला। तो 3 दिनों के अंदर इतने बेहतरीन रिटर्न काबिले तारीफ है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी तक अपने गेंस को बरकरार रखा हुआ है। तो शुरुआत कर लेते हैं खेल की, और ऐसे में सबसे पहले देखते हैं कि आशीष जी के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, क्या चर्निंग किया और प्रदर्शन कहां से देखने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर एस यहाँ पर एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग प्रीमियर एनर्जीज में होगी। पोर्टफोलियो है खाली फिलहाल के लिए, तो 2 आइडियाज शामिल किए जा सकते हैं। सर पहला स्टॉक होगा फिनिक्स मिल्स में। यहाँ पर बहुत समय से कंसोलिडेशन कर रहा था स्टॉक और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के दिन आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स पिकअप जबरदस्त हो रहे हैं, तो गुंजाइश है एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। और तो फिनिक्स मिल्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 1615 का, टारगेट है 1835 का। 1835 तक के टारगेट्स आपको फिनिक्स मिल्स में देखने को मिल सकते हैं। 2.5% ऊपर फिलहाल के लिए स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सर दूसरा भी आइडिया आपके पास बचा हुआ है, आएंगे, तब तक ढूंढ के रखिए। पंकज जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। 3% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, काबिले तारीफ प्रदर्शन है। अब पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो दोनों आइडियाज इरडा और ICICI प्रू यहां पर पोजीशन क्लोज्ड हैं। सर पहला स्टॉक जी सर, गॉडफ्रे फिलिप के ऊपर नजरें हैं। गॉडफ्रे फिलिप अभी 3428 की रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम्स के अंदर एक काफी स्ट्रांग इजाफा देखने मिला है, एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। 5-6 दिन का कंसोलिडेशन जो है वो सरपास होते हुए नजर आ रहा है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3300 का रहेगा और टारगेट जो है 3800 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। 3800 टारगेट बताया सर आपने। गॉडफ्रे फिलिप का टारगेट जो है 3800 का टारगेट है और स्टॉप लॉस जो है 3300 का। परफेक्ट है, स्क्रीन पर आ गया है। गॉडफ्रे फिलिप्स हाई मूविंग स्टॉक है, यहाँ पर रखेंगे खास नजर। अब रूपक जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, इनके पोर्टफोलियो में कैसे है। गेंस तो बढ़िया है, 4.2% से ज्यादा के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। मोतीलाल ओसवाल होल्ड है, मुथूट फाइनेंस होल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग होगी सोना BLW में, बढ़िया। अब बचता है स्कोप एक शेयर को ऐड करने के लिए। एक ही विकल्प है सर, हाई कन्विक्शन चुनिएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो आपका आशीष कयाल जी के साथ मुकाबला लगातार कांटे की टक्कर का है। एक स्टॉक बढ़िया सा और आप आगे निकल जाएंगे, बताइए। तो मेरा पिक रहेगा आज का, क्योंकि 2 दिन के बाद मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो मेरा पिक रहेगा हिंद कॉपर। इस स्टॉक ने एक डेली चार्ट में एक फॉर्म किया, बेयरिश हारामी पैटर्न, बुलिश हारामी पैटर्न फॉर्म किया, तो मुझे लगता है ये पैटर्न कंप्लीट होगा और कल के दिन में सिग्निफिकेंट अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 341 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 370 और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 329 की। 370 का टारगेट, 329 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में एक्शन, 3.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सर आपके पास क्योंकि एक ही विकल्प था, आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है, तो अब हम पंकज जी के पास चलते हैं। सर आप बताइए दूसरा आइडिया। जी मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। इन दोनों की कंपटीशन में मैं थोड़ा इस बार पीछे रह गया हूँ, तो मैं थोड़ा एम्पल टाइम लेना चाहूंगा। बेहतरीन स्ट्रैटेजी, यानी अब कांटे की टक्कर और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एक आइडिया ऐसे पंकज जी चुन के निकालेंगे कि दोनों के पोर्टफोलियो से आगे निकल जाए। आशीष जी आप तो ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, क्या करेंगे? मैं पंकज जी पे ध्यान रखूंगा। इनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं ध्यान रखूंगा। तो अभी फिलहाल वेट करना चाहूंगा। वैसे के नाम पे थोड़ा सा अगर मार्केट में डिप मिलता है तो बेटर एंट्री मिलेगी स्टॉक्स के अंदर, तो वो वेट फिर एंट्री करेंगे। परफेक्ट है। और इनफैक्ट हम हर बार शो में ही बताते हैं कि है ना, इम्पल्सिव ट्रेड से बचना चाहिए और आप जितने टाइमिंग के साथ, बेहतर कन्विक्शन के साथ अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उतने मुनाफे की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो आशीष जी ने भी विकल्प चुना है वेट एंड वॉच का। तो चलिए इसी के साथ हम भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इंटरेस्टिंग एक्शन जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से दिवाली पिक्स। और इस बार सेंट्रम कैपिटल की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स आई हैं, सब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कितनी अपसाइड है ये यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो डिक्सन टेक 29% की अपसाइड है और ये स्टॉक तो लगातार अप ट्रेंडिंग है। आज़ाद इंजीनियरिंग ये दूसरा स्टॉक है जहां पर अगर आप देखें तो इस भाव से आप 25% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और सिरमा SGS ये भी अगर आप देखें तो हाई बीटा स्टॉक है, बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है। 1035 रुपये का टारगेट, 30% की अपसाइड। कैनरा बैंक PSU बैंक्स में रेजिलियंस है, इस भाव पर खरीदारी करेंगे तो 20% की अपसाइड अगली दिवाली तक आपको मिलेगी। और चोला इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर भी आप फोकस करके सकते हैं, लार्ज कैप स्टॉक है लेकिन 16% की अपसाइड है, तो यहाँ पर भी रखिएगा खास फोकस। तो ये रही वो स्टॉक पिक जो अगले दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो में और चमक बढ़ाएंगे।
लेकिन अब खेल की तरफ दोबारा लौटते हैं। तीनों खिलाड़ियों की तरफ से पोर्टफोलियो तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन आप देख लेते हैं कि जो आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर किए गए वो कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आशीष कयाल जी, इनके पोर्टफोलियो में फिनिक्स मिल्स है, 1835 रुपये का टारगेट है और जिस भाव पर शेयर किया था इसी के आसपास फिलहाल के लिए ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है। अब बात करते हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स ये आइडिया चुना है, 3800 रुपये का टारगेट है। जिस भाव पर इन्होंने इस स्टॉक को चुना था उससे करीब करीब थोड़ा सा ही ऊपर आया, बिल्कुल फ्लैट ही समझेंगे लेकिन पॉजिटिव बायस है। वहीं बात करें रूपक जी के पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर 3 स्टॉक्स पूरे हैं, मोतीलाल ओसवाल है, मुथूट फाइनेंस है, हिंदुस्तान कॉपर है। तीनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। प्रदर्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो की जो चमक बढ़ा रहा है वो तो एक हिंदुस्तान कॉपर है, मोतीलाल ओसवाल 1% ऊपर, लेकिन मुथूट फाइनेंस इसको नलिफाई करता हुआ और आधे प्रतिशत की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। तो पोर्टफोलियो तो पूरे हो गए। अब देख लेते हैं कि रिटर्न के लिहाज से कौन आगे चल रहा है। तो रूपक जी 6.5% का आउट परफॉर्मेंस, जबरदस्त गेन्स इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं, 3.4% ऊपर पंकज जी का पोर्टफोलियो, बेटर रिटर्न्स। आशीष कयाल जी दूसरे नंबर पर आ चुके हैं 4.85% के गेंस के साथ। तो तीनों खिलाड़ियों की तरफ से अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर और बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिला है। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम देखेंगे हमारी क्रिप्टो पर खास कवरेज। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स नतीजों के बाद बड़ा तेज रिएक्शन यहां पर देखने को मिला। इंटरनल्स बड़े स्ट्रॉन्ग 6% ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है। रूपक जी इसका चार्ट देख के बताइए क्या पॉसिबिलिटी। आईटी स्टॉक सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है अपने हाई से, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम एक ही दिन में 6% ऊपर है। क्या कहता है इसका चार्ट? इसका चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था और रिजल्ट के बाद तो एक सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस में हाई के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, 6100 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 5500 का। ऑलराइट, तो 5500 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर फोकस करके चल सकते हैं। और सर टेक महिंद्रा, इस पर भी क्विकली राय दे दीजिए। ये स्टॉक अगर आप देखें तो नतीजों के बाद बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया, फ्लैट चल रहा है। ये टेक महिंद्रा के लिए एक लेवल है जो है 1490 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया या डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है टुवर्ड्स 1600, बट फिलहाल तो साइडवेज नेगेटिव रहना चाहिए। सपोर्ट रहेगा 1440 का, जिसके नीचे फर्दर करेक्शन आ सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए CNBC आवाज और कॉइन DCX लेकर आए हैं क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी और हर बारीकियों को में जान सकते हैं। इस कड़ी में CNBC आवाज की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ी हैं, जो आज क्रिप्टो और बैंकों के तालमेल के बारे में आपको बताएंगी। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे बैंक्स और क्रिप्टो की इंटीग्रेशन की, जो रिलेशनशिप है ट्रेडिशनल बैंकिंग के बीच में और साथ ही साथ वो क्रिप्टो के साथ किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो JP मॉर्गन चेज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है JPM कॉइन, और साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशनल पेमेंट्स के लिए है और क्रिप्टो फ्रेंडली बैंकिंग सर्विसेज वो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को भी देते हैं। अगर ब्लॉकचेन ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने एक ऑनिक्स करके कंपनी लॉन्च करी है जो इन्वॉल्व है पायलट प्रोग्राम में रियल टाइम ट्रांजैक्शंस के तहत। गोल्डमैन सैक्स ने भी यहाँ पर लॉन्च किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग डेस्क इथेरियम और बिटकॉइन के लिए। वो ब्लॉकचेन बेस्ड फॉर्म्स ऑफ मनी भी यहाँ पर फिलहाल एक्सप्लोर कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए तो वो प्रोवाइड करते हैं अपने वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स को बिटकॉइन की एक्सेस। सिटी प्लान कर रहा है लॉन्च करने का एक क्रिप्टो करेंसी कस्टोडियल सर्विसेज, ये 2026 तक करने की बात है। बैंक ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो उन्होंने भी क्रिप्टो लॉन्च किया है यहाँ पर ट्रेडिंग डेस्क के तहत। वेल्स फार्गो US में प्रोवाइड करता है एक्सेस क्रिप्टो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू और फंड्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आप US बैंकॉप देखें, ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, स्टेट स्ट्रीट है, BNY है, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं इन्होंने डिजिटल एसेट कस्टडी को यहाँ पर सपोर्ट किया है। DBS की अगर बात की जाए तो उन्होंने लॉन्च किया है इंस्टीट्यूशनल ग्रेड डिजिटल एसेट एक्सचेंज, साथ ही साथ DABS डिजिटल एक्सचेंज की भी यहाँ पर बातचीत आगे चल रही है।
HSBC ने भी यहाँ पर लॉन्च किया है एक टोकनाइज्ड डिपॉजिट सर्विस अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो करेंसीज को बॉर्डर्स के क्रॉस यहाँ पर मूव कर सकें। एंड देन PNC बैंक है, इन्होंने पार्टनर किया है कॉइनबेस के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो ये ट्रेडिशनल बैंक्स हैं सारे के सारे जिन्होंने क्रिप्टो में अपनी एक कदम रखा है, एक पहल की है, फिर चाहे वो अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए है, वेल्थ क्लाइंट्स के लिए है, ट्रेडिंग डेस्क है, और साथ ही साथ पार्टनरशिप्स भी की हैं क्रिप्टो कंपनीज के साथ। इसके अलावा डेडिकेटेड क्रिप्टो फोकस्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं और बैंक्स भी बनाए गए हैं जो क्लियरली क्रिप्टो और फिएट करेंसीज को इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। इसमें अगर आप क्रिप्टो नेटिव बैंक्स देखें तो सिग्नम और बैंक फ्रिक का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कस्टडी, ट्रेडिंग, स्टेकिंग, टोकनाइजेशन, लेंडिंग विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर हम फिनटेक कंपनीज देखें तो रिवॉल्ट और बक का नाम सबसे यहाँ पर ऊपर आता है। ये फोकस करते हैं ब्लेंडिंग में, जहाँ तक ट्रेडिशनल और इंटीग्रेट करते हैं इसको क्रिप्टो में। तो काफ़ी हद तक फिएट, क्रिप्टो, इस सभी को इंटीग्रेट करके क्रॉस बॉर्डर और पेमेंट सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर ये काम करते हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोना, पावर्ड बाय CoinDCX।